जितनी तेजी से भारत बदल रहा है उतनी ही तेजी से तुझे खुद को बदलना है और आगे बढ़ना है। पढ़ाई करने की सारी हदें पार करनी है। इस दुनिया में लाखों और करोड़ों लोग होते हैं, पर हर कोई आईपीएस या आईएएस नहीं बनता है, क्योंकि हर कोई तेरे जैसा पढ़ने वाला नहीं होता है। लोग आते तो बहुत है ये सोचकर कि आईपीएस या आईएएस बनेंगे, पर करते क्या है आपने भी देखा होगा। पढ़ाई हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि हर किसी के हालात आपके जैसे नहीं होते। अरे तुझे तो पल पल में मोटिवेशन मिलता है, अपने घर के हालात देखकर, अपने माँ और पापा को देखकर, अपने आप को देखकर। क्या आपने कभी सोचा है उनके बारे में कि कैसे वो आपके लिए दिन रात काम करते हैं ताकि आप अच्छे बन सके। जो काम वो कर रहे हैं वो आपको नहीं करना पड़े। वो आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और तुम क्या करते हो, उनकी मेहनत का फ़ायदा उठाते हो। वो दिन रात काम करते हैं और आपको पढ़ाते हैं, और आप क्या करते हो, सोचते हो कि मेरा दोस्त नहीं पढ़ता तो मैं क्यों पढ़ूं। हर किसी के हालात एक जैसे नहीं होते मेरे दोस्त, हर कोई आपके जैसा नहीं होता। अरे कोई पढ़े या ना पढ़े, पर तुझे तो पढ़ना है, तुझे तो अपने सपने पूरे करने हैं, तुझे तो अपने माँ बाप का सर गर्व से ऊंचा करना है। वो आपको भेजते हैं पढ़ाई करने के लिए, और तुम किसी दिन पार्टी, तो किसी दिन घूमना फिरना, तो किसी दिन दोस्त के साथ शादी में। अरे अब तो पढ़ाई कर ले, अब तो तेरे एग्ज़ाम भी पास आ गए। बस अब जितने भी दिन बचे एग्ज़ाम के, तुझे हर एक दिन पढ़ाई करनी है। जब तक एग्ज़ाम ना हो तुझे फ़ोन से दूरी बनाए रखनी है। कब तक कल कल करता रहेगा, ये कल कभी आने वाला नहीं है। और एक दिन एग्ज़ाम आ जाएगा, फिर क्या होगा कभी सोचा है आपने। ज़िंदगी हर किसी को मौका नहीं देती है पढ़ने के लिए। अगर तुझे मिला है तो पढ़ना। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं गरीब हूँ या मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कुछ नहीं बन सकता, तो प्रकृति सभी को समान अवसर देती है। वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या बनना चाहते हो। ऐसी ही एक कहानी सुनाता हूँ जो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। एक समय की बात है जब कक्षा में गुरुजी अपने सभी छात्रों को समझाना चाहते थे कि प्रकृति सभी को समान अवसर देती है और उस अवसर का इस्तेमाल करके अपना भाग्य खुद बना सकते हैं। इसी बात को ठीक तरह से समझाने के लिए गुरुजी ने 3 कटोरे मंगवाए। पहले कटोरे में चने रखे, दूसरे में अंडा और तीसरे कटोरे में चाय की पत्ती डाल दी। अब तीनों कटोरों में पानी डालकर उन्हें उबलने के लिए रख दिया। सभी छात्र ये सब देखकर हैरान थे, लेकिन किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। 20 मिनट बाद जब तीनों बर्तन में पानी उबलने लगा तो गुरुजी ने सभी कटोरे को नीचे उतारा और आलू, अंडा और चाय को बाहर निकाला। अब उन्होंने सभी छात्रों से तीनों कटोरे को गौर से देखने के लिए कहा। अब भी किसी छात्र को समझ नहीं आ रहा था कि गुरुजी क्या कहना चाहते हैं। आखिर में गुरुजी ने एक बच्चे से तीनों चने, अंडा और चाय को स्पर्श करने के लिए कहा। जब छात्र ने चने को हाथ लगाया तो पाया कि जो चने पहले काफ़ी कठोर थे और पानी में उबलने के बाद काफ़ी मुलायम हो गए। जब छात्र ने अंडे को उठाया तो देखा जो अंडा पहले बहुत नाजुक था, उबलने के बाद वहाँ कठोर हो गया। अब बारी थी चाय के कप को उठाने की। जब छात्र ने चाय के कप को उठाया तो देखा चाय की पत्ती ने गर्म पानी के साथ मिलकर अपना रूप बदल लिया और अब वहाँ चाय बन चुकी थी। तब गुरुजी ने समझाया कि हमने 3 अलग अलग चीज़ों को समान विपत्ति से गुजारा, यानी कि तीनों को समान रूप से पानी में उबाला, लेकिन बाहर आने पर तीनों चीज़ों ने एक जैसी नहीं मिली। चने जो कठोर थे वो मुलायम हो चुके थे, अंडा पहले से कठोर हो गया था और चाय की पत्ती ने भी अपना रूप बदल लिया। ठीक उसी तरह यही बातें इंसानों पर भी लागू होती है। सभी को समान अवसर मिलते हैं और मुश्किलें आती है, लेकिन ये पूरी तरह आप पर निर्भर है कि आप परेशानी का सामना किस तरह करते हैं और मुश्किल दौर से निकलने के बाद क्या बनते हैं। ये समय भी मुश्किलों से भरा है। अगर आज तूने पढ़ाई नहीं की तो आने वाले भविष्य में क्या होगा कभी सोचा है। इसलिए समय है, अभी पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि ये समय भी निकल जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे।